वेलकम टू अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाएं। फ्रेंड्स, आपने देखा है कि 2 दिन की ऑल इंडिया स्ट्राइक चल रही है। आज पहली स्ट्राइक का पहला दिन ख़त्म हो गया है और ये 10 ट्रेड यूनियन ने मिलके एक व्यापारिक यूनियन ने ऑल इंडिया स्ट्राइक करी है। तो इसके पीछे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी हाथ है, ये पॉलिटिकल स्ट्राइक भी है। तो इसके पीछे बहुत डिमांड्स हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है। पूरे कंट्री में स्ट्राइक हुई है, बैंक्स में, इंश्योरेंस में, रेलवे बसेस में, इवन के यहाँ तक ओला और ऊबर की टैक्सियाँ भी बंद हुई हैं। तो पर हम आज इस वीडियो में बैंक स्ट्राइक के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। तो बैंक स्ट्राइक जो है, पहली बात तो ये है कि ये स्ट्राइक बैंक मर्जर के अगेंस्ट नहीं थी। ये बैंक की स्ट्राइक ही नहीं है, ये ऑल इंडिया स्ट्राइक में बैंकर यूनियन को बीच में आना पड़ा। तो कुछ 2 यूनियंस हैं, ऑल इंडिया बैंक कंप्लाइज एसोसिएशन और बैंक कंप्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया बैफी। तो ये 2 यूनियन की कॉल है। हमने इस पहले सोचा था कि बाकी यूनियन भी नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक कंप्लाइज NCBE के साथ मिल जाएगी, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड जो है, वो भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है, वो NCBE यूनियन में है। तो NCBE उसके साथ जुड़ी नहीं है। तो आज हम देखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारा ही खुला हुआ है, तो बहुत है, पर फिर भी इसका जो बाकी बैंक्स में गहरा प्रभाव पड़ा। तो हम आज देखते हैं कि AIBE के जो उन्होंने बैंक स्ट्राइक करी है, बैंक की उनकी क्या डिमांड्स हैं। उनकी डिमांड्स भी काफ़ी हैं, पर 10-11 डिमांड जो बड़ी बड़ी हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो उन्होंने कहा है कि कर्ब प्राइस राइज जो बढ़ोतरी होती है, एसेंशियल कमोडिटीज़ के रेट बढ़ जाते हैं, सीजनल रेट बढ़ जाते हैं, होर्डिंग करी जाती है, उनकी कमोडिटी को रोक लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है और बाद में छोड़ के हाई रेट पे बेचा जाता है। तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी है कि होर्डिंग को रोका जाए, ब्लैक मार्केटिंग को रोका जाए और कुछ रेट्स पर कैप लगा दिया जाए कुछ कमोडिटीज़ पर। तो ये ऐसा ही है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स है। तो यंग एम्प्लॉइज, जो यंगर्स हैं, जो युवा है हमारा देश का, वो बेरोजगारी की लपेट में आ गया है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और इसी के कारण क्राइम बढ़ रहा है। जब उनको रोज़गार मिल जाएगा तो सारी समस्याएं देश की ख़त्म हो जाएंगी। मिनिमम वेजेस जो है वो 18,000 की डिमांड करी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लर्क जो है वो 21,000 सैलरी 26,000 सैलरी लेता है, जबकि बैंक के क्लर्क की सैलरी 21 और 22,000 के बीच में होती है। एक तरफ हम बैंक यूनियन 18,000 की सैलरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रल पे कमीशन ने मिनिमम वेज 18,000 पहला ही रखी हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ मिनिमम 26,000 बेसिक मिनिमम पे मांग रहे हैं। वर्कलोड बैंक पर बहुत ज़्यादा है, बैंक का क्लर्क की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है, रिस्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके वर्कलोड जो है, काम ख़त्म करके घर जाना होता है, उसकी लेट सिटिंग होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसकी सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। मिनिमम पेंशन 6,000 होनी चाहिए। NPS को ख़त्म करके पुरानी पेंशन लागू करी जाए, ये भी उनकी डिमांड है। डिसइन्वेस्टमेंट जो है, जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेचना चाहती है और अपना शेयर कम करना चाहती है, 51 से 49% करना चाहती है, उसको भी रोकने के लिए बात करी है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSU को भी रोका जाए। उसमें आउटसोर्सिंग ऑफ एम्प्लॉइज जो है, अगर इसको भी रोका जाए, उसकी जगह पर रेगुलर एम्प्लॉई, परमानेंट एम्प्लॉई रखे जाएं। अगर आउटसोर्सिंग करनी भी है तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वैसे ही होने चाहिए। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉइज़ जो है, ये मर्जर ऑफ बैंक इसका मीनिंग लिया गया है, ताकि बैंक मर्जर रोकी जाए और उस पर एम्प्लॉइज़ को सिक्योरिटी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब ये है कि कोई भी आउटसाइडर उसके ऊपर अटैक ना कर सके, किसी तरह उसको जान का खतरा ना हो। आजकल हमने देखा है हरियाणा में, हिमाचल में कई जगह पर बाहर लॉक लगा के बैंक को, अंदर स्टाफ को बंद कर दिया गया। कोई कस्टमर किसी बात पे नाराज़ हो गया तो उसने 2-4 गांव के लोगों को इकट्ठा करके लॉक लगा दिया और पुलिस ने भी बैंक एम्प्लॉई को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करी। तो इस तरह की सोशल सिक्योरिटी का मतलब यही है। बोनस, ESI, PFF लिमिट को इंक्रीज़ करना, ग्रेचुटी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख बैंक के ऊपर भी लागू करना, क्योंकि ग्रेचुटी 1/1/2016 से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को दी गई है, तो ऐसे ही बैंक के ऊपर भी लागू करा जाए। रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर ट्रेड यूनियन विद इन 45 डेज़। बार उसका आगे है रेल, इंश्योरेंस और डिफेंस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बंद करने की बात करी है। तो ये मेजर डिमांड्स हैं उनकी। इसमें सबसे बड़ी बात है मिनिमम वेजेस, दूसरे नंबर पे आता है सोशल सिक्योरिटी,
तीसरे नंबर पे आता है आउटसोर्सिंग को बंद करना। तो ये बैंक की मेजर डिमांड्स हैं। तो पर आज हम जो बात चर्चा कर रहे हैं वो है कि आज की स्ट्राइक का क्या प्रभाव पड़ा। आज की स्ट्राइक का असर बहुत पड़ा। पूरी क्लोजर हुई है, जहाँ जहाँ IAB है, जहाँ जहाँ बैफी है, तो वह काफ़ी जगह पर बैंक बंद रहे और कस्टमर को परेशानी हुई। उसके बाद कल भी स्ट्राइक है, तो इसका इम्पेक्ट पड़ता जा रहा है। पर अफसोस की बात है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने इस स्ट्राइक को बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं दी है। हमें आशा है कल वो शायद इसमें कल कवरेज दें कि हमारे सीन दिखाएं बैंक का कि कितनी डिजर्टेड लुक है, कितना काम खराब हुआ, कितने करोड़ों रुपए की क्लीनिंग रुकी, कितना प्रभाव पड़ा। कल उसका इम्पैक्ट बताया जाएगा। तो मुझे आशा है कि इतनी सी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास पहुंची है, जो मेरे से डिमांड करी गई थी, मेरे से स्ट्राइक के बारे में व्यूज़ मांगे गए थे, क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो वो मैं अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मुझे आगे भी आशा है कि सभी इसको वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुपों में, बैंकर्स ग्रुपों में, सभी भाइयों में, बैंकर्स फैमिलीज़ में भी शेयर करोगे और लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है इसे ज़रूर दबाएंगे, ताकि हमारे जो बैंकर 10 लाख बैंकर्स हैं वो कम से कम अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल के साथ जुड़ जाएं, सारे ही हमारे सब्सक्राइबर हों। तो ऐसे मुझे आशा है कि लाल रंग का बटन दबा दिया गया होगा। थैंक यू वेरी मच।